आप देख सकते हैं। और उस पार जो है भूटान, ये जो घर दिख रहा है वहाँ पे वो भूटान में है, और यहाँ पे ये घर जो है वो इंडिया में है। हमें कुछ एसएसबी के जवान मिले थे वहाँ पे, और उन्होंने बताया कि बॉर्डर सील है, हम जा नहीं सकते उस पार। और आप देख सकते हैं नदी के उस पार है भूटान। तो गाइस हम आ गए हैं भूटान के बॉर्डर पे, और आप देख रहे हैं कि हम बाइक यहाँ के पार्क करके जा रहे हैं अंदर। तो चलिए। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे सेंट्रल डुवर्स के चौथे और आखिरी एपिसोड में। पिछले हफ्ते हमने सेंट्रल डुवर्स ब्रिज से रांगामाटी तक का सफर तय किया था, और अभी हम हैं रांगामाटी टी फैक्ट्री के सामने। आप देख सकते हैं हम हैं फैक्ट्री के सामने, और रास्ता बहुत ही पथरीला है, और ये है फैक्ट्री का गेट। तो आज हम जाएंगे सामने जो नीली पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप वहाँ तक, और वो पहाड़ियाँ एक्चुअली भूटान में है, लेकिन बॉर्डर शायद अभी बंद है और हम बॉर्डर तक ही जा पाएंगे। चलिए गाइस चलते हैं, देखते हैं कैसा है रांगामाटी में भूटान का बॉर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हम आ गए हैं पक्के रास्ते पर, कंक्रीट का बनाया हुआ रास्ता, और सामने एक पेड़ है, वहाँ पे एक आर्मी का जीप भी है, और नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, एक सीधी सामने, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ। हमें शायद सामने वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा। क्या कहते हो भाई, सामने वाले चलें? एक काम करते हैं, सामने वाले से चलते हैं, अगर बंद मिला तो वापस आके बाएं वाले में चलते हैं। ठीक है चलो। तो गाइस हमने डिसाइड किया है हम सामने वाले रास्ते से चलेंगे, और अगर वो बंद मिला कहीं तो वापस आके बाएं तरफ के रास्ते से जाएंगे। सामने वाले रास्ते पे प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा है, लेकिन कोई गेट नहीं है, और बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, शायद ये पुराना साइन बोर्ड है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहाड़ियों की दिशा में चल रहे हैं, और हमारे दोनों तरफ चाय के बगीचे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, और ये रास्ता भी काफ़ी फ़ोटोजेनिक है। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बैकग्राउंड है। और यहाँ से जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं वो भूटान में हैं, और कुछ कुछ बिल्डिंगें भी दिख रही हैं यहाँ से, और पसाका में जो भूटान का पैलेस है वो भी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक के आपको एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ कैसा लग रहा है वो। तो गाइज वो जो दूर आप देख रहे हैं वो जगह भूटान के पसाका में है, और ये पैलेस है भूटान के पसाका में। ये बहुत दूर से दिखती है, एक्चुअली NH-31C से दिखती है इंडिया में, लेकिन बहुत छोटी, और मैंने यहाँ से जूम किया है। आप देख सकते हैं कितना दूर है, लेकिन जूम करने से बहुत ही पास आ जाती है, तो अच्छा लग रहा है। और ये जगह ऐसी है, यहाँ से जिस तरफ भी आप देखें उसी तरफ आपको सिर्फ नेचुरल ब्यूटी ही नज़र आएगी। आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, और ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। इट्स जस्ट अ परफेक्ट प्लेस टू बी। तो गाइस हम चल रहे हैं आगे। 2 मिनट पहले हमें एक लोकल आदमी से बात की, और उन्होंने कहा कि यहाँ से सीधा जाने से भूटान का बॉर्डर मिलेगा। बॉर्डर अभी सील है, और यहाँ पे एक छोटा सा गांव भी है, वो उसी गांव के रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ का भूटान का बॉर्डर। तो सामने जो भाई साहब जा रहे हैं यही है वो जिन्होंने बताया कि भूटान का बॉर्डर है सामने, और इनका घर भी यहीं पे है। ओके भाई साहब चलते हैं। और यहाँ पे दाहिनी तरफ जो टी गार्डन मैनेजर है उनका बंगलो है, तो हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है सीधा। और वो गांव जिसके बारे में वो बात कर रहे थे शायद यही है। और रास्ता एक्चुअली जो टोटोपाड़ा का जगह है, फेमस जगह है, उस जगह से बहुत ही मिलती है ये रास्ता और सराउंडिंग्स। और यहाँ पे कुछ काम भी हो रहा है, शायद रास्ते का कंक्रीट का काम चल रहा है। और इस जगह पे आप देख रहे हैं हम पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे हैं, हमें ऊपर जाना पड़ रहा है। और ये रास्ते पे बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स है, कुछ 10-50 मीटर के बीचों बीच बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हमें मिल गए, और ये एक और स्पीड ब्रेकर है। अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ज़ोरों से तेज़ी से बाइक चलाते हैं तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, और बहुत ही सावधानी से बाइक चलानी पड़ती है। यहाँ पे लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं, शायद ज़्यादा ट्रैवलर्स या टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं हैं, इसीलिए कुछ नए लोग देखने के बाद इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ना तो नेचुरल है।
और यहाँ पे सामने एक ऑटो रिक्शा भी आ रही है। ऑटो रिक्शा चल जाता है यहाँ पे, ये तो यकीन नहीं होता है। बहुत ही खरी चराई है और वहाँ पे ऑटो कैसे चला तो ड्राइवर को ही पता होगा। और शायद हम पहुँच गए हैं बॉर्डर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे कुछ आर्मी के जवान भी बैठे हैं, एसएसबी के। इनसे पूछ लेते हैं। यहीं से बॉर्डर है क्या भूटान का? नहीं, हम बॉर्डर ही देखने आए थे। तो गाइस जो गेट आप देख रहे हैं सामने वो बंद है, वो है भूटान का बॉर्डर। और उस पार जो घर है वो भूटान में है। और यहाँ पे हमें कुछ एसएसबी के जवान मिले और उन्होंने बताया कि यहीं तक बॉर्डर है, यहीं तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे सामने एक बॉर्डर का पिलर भी है, वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे और आप भी चल सकते हैं हमारे साथ। लेकिन उनका एक रिक्वेस्ट है कि उनको फिल्म ना की जाए। तो कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है, उनको हम हाइड कर देंगे, फिल्म नहीं करेंगे। और हम जाएंगे बॉर्डर को देखने, बॉर्डर पिलर को देखने। चले चलते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर पिलर को देखने और हमें गाइड करेंगे यहाँ के एसएसबी जवान्स। उनका ही रिक्वेस्ट है हम आएँ और देखें यहाँ पे बॉर्डर का कंडीशन। और ये लोग जो हमारे सरहद को पहरा देते हैं, उनके काम को तो हैट्स ऑफ। बहुत ही मुश्किल का काम है और बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करते हुए। और ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं स्पॉट पे और यहाँ से हम जाएंगे देखने भूटान का बॉर्डर। तो गाइस हम आ गए हैं भूटान के बॉर्डर पे और आप देख रहे हैं कि हम बाइक यहाँ के पार्क करके जा रहे हैं अंदर। तो चलिए। तो ये जगह इंडिया में है और उस पार बॉर्डर के उस पार है भूटान। बहुत ही पास है दोनों जगह। मैं दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे बहुत जंगल है और अभी बरसात का मौसम है, तो एक और बड़ी समस्या है कि यहाँ पे बहुत लीच होते हैं और जोंक होते हैं। और ये छोटे छोटे चीज़ आपके शरीर पर चिपक जाएंगे और खून चूसना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है इस डुअर्स की जंगलों में। और सामने है बॉर्डर, वहाँ पे ये लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं इंडिया के साइड में, ताकि बॉर्डर स्टोन अच्छी तरह से दिख जाए लोगों को और वो पार ना करे। और ये रहा बॉर्डर स्टोन और इसके आसपास देखिए इन्होंने सफाई कर दी है ताकि ये नज़र आए अच्छी तरह से। इनका काम बहुत जोखिम का है, देश के रखवाली करने के साथ साथ ये सब भी करना पड़ता है। और यहाँ पे सांप वगैरह बहुत सारे होते हैं, बहुत सावधान रहना पड़ता है। गाइस आप देख सकते हैं हम पहुँच गए भूटान के पिलर पे और ये रहा भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर इंडिया और भूटान के बीच में। और ये है पिलर नंबर इंडिया BP75/6, आप देख सकते हैं। और उस पार जो है भूटान, ये जो घर दिख रहा है वहाँ पे वो भूटान में है। और यहाँ पे ये घर जो है वो इंडिया में है। यहाँ पे कुछ और घर हैं इंडिया पे, आप देख सकते हैं। और बॉर्डर अभी तक सील है। हमें कुछ एसएसबी के जवान मिले थे वहाँ पे और उन्होंने बताया कि बॉर्डर सील है, हम जा नहीं सकते उस पार। अदरवाइज़ तो हम चले जाते, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से सब सील है, तो इसीलिए हम वापस चलेंगे यहाँ से। तो चलिए चलते। तो गाइस हम वापस जा रहे हैं भूटान के बॉर्डर से और आपने देखा कि इंटरनेशनल ट्रांजिट अभी बंद है, बॉर्डर सील किया गया है कोविड की वजह से। और वहाँ पे जो एसएसबी के जवान हैं वो कितने तत्पर हैं, वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और आसपास की बॉर्डर की जो झाड़ियाँ हैं, जंगल है, वो उनको साफ भी कर रहे हैं। उनका जो काम है बॉर्डर पे वहाँ पे बहुत ही कठिनाई का है और उनको इस काम के लिए हैट्स ऑफ। तो अभी हम जा रहे हैं जो दूसरा रास्ता मैंने दिखाया था आपको, उस रास्ते पर। और यहाँ से लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक नदी है और नदी के उस पार पे पसाका टाउन है, वो दिख जाएगी। तो हम जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे वहाँ का नज़ारा कैसा है। तो गाइस चलिए हमारे साथ और देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा। तो गाइस हम कुछ दूर आ गए हैं इस रास्ते पे, लगभग 1 किलोमीटर। और यहाँ पे एक मंदिर हमें दिख रहा है दूर। और लोगों ने कहा था कि यहाँ से बाई तरफ का रास्ता पकड़ना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। वेल हमने चुना है बाई तरफ का रास्ता और हम जा रहे हैं थोड़ी दूर आगे। हमने सुना है कि यहाँ पे एक नदी है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखते हैं कितना दूर पड़ता है यहाँ से। वेल गाइस हम पहुँच गए हैं नदी के पास, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे चाय के बगीचे हैं
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं दिखा देता हूँ चारों तरफ का नज़ारा। यहाँ रास्ते की आखिर पर हम खड़े हैं और यहाँ से नीचे जो ढलान जाती है वो नदी की ओर जाती है। और ये रहा नदी, और नदी के उस पार जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं वो भूटान के एरिया में है। तो चलिए क्यों ना हम चलते हैं नदी में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम एकदम नदी के किनारे पे खड़े हैं और ये है रास्ता जहाँ से हम आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थर खोदने की एक जगह है, पत्थर की खान है और यहाँ से पत्थर ले जाए जा रहे हैं ट्रैक्टर्स में। और उस पार आप देख सकते हैं वो जो पहाड़ियाँ वो भूटान में है और यहाँ से एक फैक्ट्री जैसा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं थोड़ी नज़दीक से। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको क्लोजअप व्यू। यहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री है और उसके साथ आयरन और कुछ बेवरेजेस की फैक्ट्री भी है। वाइन की एक बॉटलिंग प्लांट भी है, मैंने सुना है, लेकिन मैं गया नहीं कभी यहाँ। ये भूटान में है और हम इंडिया पे खड़े हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं वो भूटान के पसाका जो शहर है उसके अंतर्गत पड़ता है। ये सब जगह पसाका में पड़ता है, नदी के उस पार है भूटान में। और जो पैलेस मैंने आपको दिखाया था पहले, यहाँ से कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वो पैलेस जो मैंने पहले आपको दिखाए थे। ये पसाका में स्थित है, भूटान के शहर पसाका में। और अच्छा नज़ारा है यहाँ से, नदी के इस पार इंडिया, नदी के उस पार भूटान। और ये जो स्टोन क्वेरी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पत्थर की खदान है, यहाँ से पत्थर उठाए और तोड़े जा रहे हैं। और ये है वो रास्ता जहाँ से हम आए हैं। और मैकली और रसेल टी एस्टेट का एक साइन बोर्ड भी है यहाँ पे। वेल गाइस हम आ गए हैं एक नदी के पार और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी है, छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पे। और नदी के उस पार यहाँ पे भूटान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो पहाड़ी आपको दिख रही है और घर सब दिख रहे हैं वो सब भूटान में है। और वहाँ पे है एक सीमेंट फैक्ट्री दूर, आप देख सकते हैं नदी के ऊपर। और इस तरफ है प्रेसिडेंशियल पैलेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दुकान भी है छोटा सा, और लोग आते भी हैं यहाँ पे। शायद जो स्टोन क्वारी के लोग हैं उनके लिए बनाई गई है दुकान, उनके खाने पीने के लिए। और नदी के उस पार आप देख सकते हैं भूटान के पसाका इलाके की बिल्डिंग्स। अच्छा नज़ारा है यहाँ से। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। चलिए वापस चलते हैं। तो गाइज ये था हमारा सेंट्रल डुवर्स से रांगामाटी में भूटान बॉर्डर तक का सफ़र। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे सेंट्रल डुवर्स सीरीज़ के दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। और कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में आज नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, अगर आप ट्रैवल वीडियोस के शौकीन हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते नए ट्रैवल वीडियोस अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।